नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राठौड़। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। सुबह 11 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी। एक सम्मेलन बुलाया गया था। उस सम्मेलन में हुआ ये कि जब अविश्वास प्रस्ताव के लेकर वोटिंग हुई तो बीजेपी को 10 वोट मिले, कांग्रेस के पक्ष में 3 गए और 1 वोट है जो है निरस्त हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिए बीजेपी को 11 वोट चाहिए थे, लेकिन 10 ही वो वोट हासिल कर सकी। अब इसके बाद में ये तय हो चुका है कि जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो बने रहेंगे। हालांकि जिला पंचायत में कई पार्टी के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं, लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवार मैदान में होते हैं। तो एक बार फिर से ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फिलहाल बने रहेंगे। इस पूरी सम्मेलन के बाद में, इस प्रक्रिया के बाद में बीजेपी की जो सदस्य थे, जो बीजेपी खेमे वाले जिला पंचायत के सदस्य थे, वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जो वोट निरस्त किया गया है उसको काउंट नहीं किया जाना चाहिए और इसको लेकर वे जो कोर्ट है वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर जैसे ही खबर बाहर आई कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, कांग्रेस में जश्न का माहौल बन गया और कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो पहुंचे और कांग्रेस के परचम लहराने लगे। ढोल के साथ में, फूलमालाओं के साथ में स्वागत किया जाने लगा। सभी ने जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सोनल भाभा, उनको बधाई दी है। उपाध्यक्ष मालू डामर को बधाई दी है। विक्रांत भूरिया जो विधायक है वो पहुंचे थे। पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया पहुंचे थे। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पहुंचे थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश राका पहुंचे थे और सभी ने कहा कि बीजेपी ने जो साजिश रची थी, जो तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, उसमें वो कामयाब नहीं हुई है। विक्रांत भूरिया ने जो कहे वो कहा कि बीजेपी लगातार इस तरह से जो संवैधानिक चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। झाबा में भी वो कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं है। बाला बच्चन भी यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी डबल इंजन की सरकार जो कोशिश कर रही थी उसमें सफल नहीं हुई है और कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे वो एकजुट थे और यही वजह रहा है कि जो बीजेपी के जो मंसूबे थे उनके ऊपर पानी फिर गया। तो आप तस्वीरें देखिए किस तरह कांग्रेस जश्न मना रही है और दूसरी तरफ जो बीजेपी खेमे के जिला पंचायत सदस्य हैं वो मायूस होकर लौट रहे हैं। हम आपको बारी बारी सभी की बातें सुनवाते हैं। और आज जो जिला पंचायत भली भांति चल रही थी, यहाँ पर सब लोगों को सुख दुख की लड़ाई लड़ती रही, पर उसके खिलाफ अविश्वास लिया है। अविश्वास लाके ये भारतीय जनता पार्टी के जो जेब कतरे कब्जा करना चाहते थे जिला पंचायत, ताकि जिला पंचायत में बैठ के हम लूटे, सरकार में बैठ के लूट रहे और बचा कुचा यहाँ उनके जो छूट भैया लोग नेता बचे वो लूटने के चक्कर में थे। मगर यहाँ के लोगों ने सूझबूझ से और यहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं जनपद के, उन्होंने भी अपने होश हवास में आके उन्होंने एक तरफा पक्ष में अविश्वास के खिलाफ मतदान करके अविश्वास हम जीते। ये डबल इंजन की सरकार के लिए ये सवाल है। जिस तरह से यहाँ आदरणीय हमारे भूरिया जी, जो झाबुआ में आदरणीय भूरिया जी है, जो प्रदेश के भी हमारे आदिवासी समाज के नेता रहे हैं, देश के नेता रहे हैं, तो ये आदरणीय राहुल गांधी जी की, आदरणीय खड़गे जी की, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की, जीतू पटवारी जी की और आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी की और समग्र कांग्रेस पार्टी की यह जीत है। और हमने पहले दिन से ही कहा था कि भाजपा ने बहुत बड़ी चूक और गलती की है। जब जिला पंचायत के सदस्यों को हम छोड़ने आए तो उस समय हमने ये कहा था कि आप 1 घंटे का इंतजार कर लीजिए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चट्टान की तरह वीर सिंह भूरिया जी भी जमे रहे, बाल सिंह मेड़ा जी भी जमे रहे और पूरे हमारे जिला पंचायत के सदस्य, चाहे उसमें हम विधायक आदरणीय डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी की भी बात कर ले, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी की बात कर ले और कालू सिंह उनकी पत्नी की बात कर ले, विक्रम की बात कर ले, पूरे चारों के चारों जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य चट्टान की तरह जमे रहे। डबल इंजन की सरकार का कोई फर्क और कोई प्रभाव और कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और ये हमारी ताकतवर जीत है। और कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत है ये भाजपा को समझ लेना चाहिए। जब कभी भी ऐसी गफलत करेगी तो बहुत बुरी तरह से मात खाएगी। विजय भी क्या रहा नतीजा? अभी हम लोगों को 10 मत मिले हैं और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे उनको तीन मत मिले हैं और एक जो मत था वो रिजेक्ट हुआ है, तो उसको रिजेक्ट नहीं मानते हो, उसको रोका गया है। तो हम लोग माननीय न्यायालय में जाने का हमारा है, क्योंकि अभी ये जो एक रेशो आता है 10.33 उसको लेके हम लोग कोर्ट जाना, क्योंकि हम लोग तो मेजोरिटी में है, हम 10 से वो 3 है और एक जो मत जो गिरा है वो मत किसी के उसमें नहीं गया है, तो उसको लेके हम लोग आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे उसको भी। ठीक है, चलो।
तो ये सभी की देखिए अपनी अपनी बातें थी। आधिकारिक रूप से ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो गिर गया है। अब आगे बीजेपी क्या रणनीति बनाती है, क्या उनकी रणनीति रहेगी, कांग्रेस क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि कांग्रेस पहले ही जो शांति डामोर थी वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य थी, और कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता थे गिंदा डामोर, उनकी बहू है, राजेश डामोर की पत्नी है, इन तीनों को कल ही निलंबित किया जा चुका था। तब आगे इनकी रणनीति क्या रहती है, कांग्रेस की रणनीति क्या रहती है और बीजेपी की रणनीति क्या रहती है, इस पर सभी का ध्यान रहेगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।